सोने की कीमतें ऊंचाई पर है। ज्वेलरी की मांग को लेकर लगातार चर्चा है और इसी बीच एक ऐसी ज्वेलरी शेयर है जिसमें आज तेज हलचल देखने को मिली। इसका नाम है पीसी ज्वेलर। कंपनी के जून तिमाही के नतीजे आए हैं जिसमें मुनाफा और बिक्री दोनों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद शेयर में भी तेजी देखने को मिली। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या पीसी ज्वेलर की कहानी अब सच में बदल रही है? क्या कंपनी अपने पुराने कर्ज और मुश्किलों से निकलकर मजबूत ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शेयर में अब तेजी के बाद भी इसमें आगे कमाई की गुंजाइश है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस शेयर के परफॉर्मेंस पर। देखिए, पीसी ज्वेलर में आज 2.5% की तेजी जो है देखने को मिली। इसके अलावा आपको बता दें कि 3 महीने में ये शेयर करीबन 8% तक चढ़ा है। 1 साल में ये शेयर 27% तक गिरा है और 3 साल में ये शेयर 260% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। देखा जाए तो लंबी अवधि में इस शेयर में अच्छा रिटर्न जरूर देखने को मिला, लेकिन छोटी अवधि में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिख रही है। अभी भी शेयर का भाव 52 वीक्स के हाई से काफी नीचे है, लेकिन पहली तिमाही के नतीजों के बाद शेयर में फिर से नई उम्मीद बंधी है। इसी वजह से नतीजों के बाद शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीबन 37% चढ़ा है, जबकि रेवेन्यू में 21% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कंपनी ने करीबन 1000 करोड़ रुपए तक जुटाने के लिए QIP को मंजूरी दी है। यानी बाजार को एक तरफ बिजनेस की ग्रोथ दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कंपनी की बैलेंस शीट को मजबूत करने की कोशिश भी नजर आ रही है। इन खबरों के बाद निवेशकों की दिलचस्पी शेयर में बढ़ी है। अब जरा कंपनी के नतीजों को आसान भाषा में भी समझ लेते हैं कि कैसे रहे हैं। देखिए, जून साल 2026 तिमाही में पीसी ज्वेलर का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 162 करोड़ रुपीस से बढ़कर 222 करोड़ रुपीस के करीब पर पहुंच गया। यानी सालाना आधार पर मुनाफे में करीबन 37% की बढ़ोतरी हुई। वहीं कंपनी का रेवेन्यू करीबन 21% बढ़कर 877 करोड़ रुपीस के करीब पहुंचा। और सिर्फ रेवेन्यू और मुनाफा ही नहीं, आपको बता दें कि कंपनी का एबिटा भी जो है करीबन 90% बढ़कर 242 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंचा। यानी ऑपरेटिंग लेवल पर भी कंपनी के प्रदर्शन में सुधार दिखाई दे रहा है। पीसी ज्वेलर के लिए सिर्फ मुनाफे में बढ़ोतरी ही अहम कमाई नहीं है। कंपनी पिछले कुछ समय से अपने कर्ज को कम करने पर भी काम कर रही है। यही वजह है कि बाजार अब पीसी ज्वेलर को सिर्फ एक पुराने कर्ज में फंसे ज्वेलरी कारोबार के तौर पर नहीं, बल्कि टर्न अराउंड स्टोरी के तौर पर भी देख रहा है। हालांकि यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, और वो ये कि क्या कंपनी आने वाले तिमाहियों में इसी तरह की ग्रोथ को बनाए रख पाएगी। देखिए, कंपनी के बोर्ड ने 1000 करोड़ रुपए तक QIP के जरिए पैसा जुटाने की मंजूरी भी दी है। अगर ये फंडिंग सफल रहती है तो कंपनी के पास कारोबार को आगे बढ़ाने और अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पूंजी होगी। लेकिन यहाँ एक नेगेटिव पार्ट भी है, वो ये कि QIP के जरिए नए शेयर जारी होने से मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी में डिल्यूशन हो सकता है। यानी कंपनी के लिए पैसा जुटाना सकारात्मक है, लेकिन मौजूदा निवेशकों के लिए इसका असर पूरी तरह एक तरफा पॉजिटिव नहीं है। पहली तिमाही के नतीजों के बावजूद कंपनी ने 3 पॉजिटिव बातें साफ दिखाई हैं। पहली, रेवेन्यू और मुनाफे में लगातार सुधार दिखाई दे रहा है। दूसरा बड़ा पॉजिटिव ये है कि कर्ज को कम करने की दिशा में कंपनी का फोकस लगातार बढ़ रहा है। और तीसरा पॉजिटिव है ज्वेलरी सेक्टर में भारत की मजबूत डिमांड बढ़ना। अगर सोने और ज्वेलरी की मांग बनी रहती है और कंपनी अपने मार्जिन को बनाए रखती है तो पीसी ज्वेलर के लिए आगे ग्रोथ का रास्ता खुल सकता है। लेकिन अब नेगेटिव क्या है उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहला रिस्क है सोने की ऊंची कीमत। सोने की कीमत ज्यादा रहने से ग्राहकों के लिए ज्वेलरी खरीदना महंगा होता है और इससे मांग पर दबाव आ सकता है। दूसरा रिस्क है कड़ा मुकाबला। पीसी ज्वेलरी को टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और दूसरे संगठित ज्वेलर्स से सीधा मुकाबला करना पड़ता है। तीसरा और अहम रिस्क है QIP से संभावित डिल्यूजन। और सबसे जरूरी बात, शेयर अभी भी अपने 52 वीक हाई से करीबन 35% नीचे है।
यानी कंपनी में टर्न अराउंड की उम्मीद जरूर है, लेकिन बाजार में भरोसा अभी पूरी तरह वापस नहीं आया है। तो कुल मिलाकर पीसी ज्वेलरी की कहानी में इस समय दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ कंपनी के नतीजे मजबूत हैं, मुनाफा बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, एबिटा में ज्यादातर सुधार हुआ है और कंपनी कर्ज कम करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ शेयर का पुराना प्रदर्शन, सोने की ऊंची कीमत, कड़ा मुकाबला और क्यूआईपी से संभावित डिल्यूशन जैसे जोखिम भी हैं। यानी पीसी ज्वेलर में टर्न अराउंड की उम्मीद जरूर बढ़ी है, लेकिन अभी भी असली परीक्षा आने वाली तिमाहियों में होगी। अगर कंपनी मुनाफे की इस रफ्तार को बनाए रखती है और बैलेंस शीट को और मजबूत करती है तो शेयर में नई कहानी बन सकती है, लेकिन सिर्फ एक अच्छे तिमाही नतीजे को देखकर निवेश का फैसला करना सही नहीं होगा। ये वीडियो हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार से जरूर सलाह लें। बाकी आपका आज के इस वीडियो पर क्या कहना था कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। ऐसे और वीडियो के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।